मेरे पति ऑफिस जाने से पहले मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि टेरेस पर पैर भी मत रखना और माँ से तो दूर ही रहना। मेरी शादी को 1 ही महीना हुआ था और मेरे पति रोज़ ऑफिस जाने से पहले यही कहते। मेरे मन में अनेक सवाल उठते, पर शायद उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना पसंद नहीं। ये सोचकर मैं चुप बैठ जाती। जब मेरे पति ऑफिस और मेरी नंद राधा स्कूल चली जाती, उसी के बाद मैं अपने कमरे में जाती, पर मेरी सास बार बार बहाना करके मेरे पास आ जाती। पर मेरे पति ने बताने के कारण मैं उनसे दूर ही रहा करती थी। दोपहर के करीब 2 बजे मेरी नंद राधा स्कूल से आती है और सीधे टेरेस पर चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद वो नीचे आती है और आते ही मेरी सास उससे कुछ कहती है और उससे लड़ने लगती है। मुझे लगता था कि राधा कपड़े ना बदलते हुए इधर उधर घूमती है, शायद इसीलिए वो लड़ती है। पर अब मेरी शादी को 1 महीना बीत गया था। उसे टेरेस पर जाने से रोकती थी। शाम को जब मेरे पति ऑफिस से आते तो वे भी सीधे राधा के कमरे में ही जाते। राधा के कमरे से निकलकर वो सीधे टेरेस पर जाते और काफ़ी देर तक वहीं बैठते। वो फिर हमारे कमरे में आए और मुझे गुस्से में देखकर कहने लगे, आज कमरे की गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और हंसने लगे। उन्हें देखकर मैं भी मुस्कुराई और बोली, आखिर आप मुझे घर वालों से क्यों दूर रहने के लिए कहते हैं? वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही कहाँ है, सारा समय तो टेरेस पर ही बिताते हो। ऐसा कौन सा खजाना छुपा है वहाँ? ये सुनकर वो शांत हो गए, पर साफ पता चल रहा था कि उन्हें गुस्सा आ गया। वे बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। रात के 10 बज गए थे, तब तक सुधीर नहीं आए थे। मैं खुद को ही दोष दिए जा रही थी कि मुझे ही सवाल नहीं करना था। उतने में मेरी सास आकर मुझसे कहने लगी कि अभी सब महीना भर भी नहीं हुआ शादी को और अभी से तेरा पति गायब रहने लगा। उस पर ज़रा नज़र रखा कर। ये सुनकर मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे। उतने में वो आ गए। मेरी सास और मुझे एक साथ देखकर वे आग बबूला हो गए और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। मेरे पहुंचने पर मुझसे पूछा कि माँ तुमसे क्या कह रही थी। मैं पहले से बहुत डरी हुई थी और उस पर उनका गुस्सा देखकर मैंने बस यही कहा कि वो आपका ख्याल रखने के लिए कह रही थी। मैंने झूठ बोला क्योंकि एक तो पहले से ही उन दोनों में बोलचाल नहीं था। इसके पीछे की वजह तो मुझे पता नहीं थी। अगर सच बताती तो पता नहीं क्या होता। यह सुनकर सुधीर थोड़ा शांत हो गए। थोड़ी देर बाद वे बड़े ही धीरे से स्वभाव में स्वर में बोले, देखो मैंने छत पर कई प्रजाति के कबूतर पाले हैं और उनके पिंजरे के अगल बगल अनजान कोड दिखा तो डर जाते हैं। तुम्हें आए अभी बस महीना हुआ है, इसलिए उन्हें तुम लिए अनजान हो। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें टेरेस पर नहीं जाने देता हूँ। मुझे भी पक्षी बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। और फिर राधा का क्या? राधा उनके लिए अनजान नहीं है। जब मैं नहीं रहता तो वह उनके लिए दाने पानी का ध्यान रखती। फिर मैंने पूछा, ये सब तो ठीक है, फिर माँ जी के पास क्यों नहीं जाने देते? उसकी वजह यह है कि माँ तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तुमने देखा होगा कि वो हमेशा लड़ती रहती है। मैंने बस सिर हिलाया। ये सब सुनकर मेरे मन को ज़रा तसल्ली हुई। दूसरे दिन फिर सुधीर जाते समय कहने लगे कि टेरेस पर मत जाना और माँ से दूर रहना। पर मैंने सोच रखा था कि दूर से छुपकर मैं माँ जी का ख्याल रखूँगी। बच्चे जब बीमार होते हैं तब माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं क्या? सुधीर और राधा अपनी ही माँ से परायण जैसा व्यवहार करते, पर मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं उनके बगल में आकर बैठ के कहा, माँ जी मैं सिर में तेल लगाकर मालिश कर दूँ? जैसे तैसे उन्होंने हाँ कह दिया। तेल लगाते लगाते इधर उधर की बातें चल ही रही थी कि मुझे टेरेस पर जाने के लिए कहने लगी। मैंने कहा, माँ जी सुधीर ने मुझे टेरेस पर जाने से मना किया है। तुम और मैं अकेले ही घर में हैं ना, तुम कुछ कहना और ना मैं कुछ कहूँगी सुधीर से। मुझे लगा कि माँ जी की मना करने पर वो नाराज़ हो जाएंगी और मुझे कबूतर भी देखने थे। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ी, इसे मेरी बदकिस्मती ही समझो कि उतने में राधा आ गई। वो मेरे पीछे से आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा और कहने लगी, भैया ने तुम्हें मना किया है ना टेरेस पर जाने के लिए? फिर भी तुम रुको, अभी भैया को फ़ोन करती हो। मैं डर से काँप रही थी। मैंने राधा के सामने हाथ जोड़े, पर उसने मेरी एक ना सुनकर सुधीर को फ़ोन कर ही दिया। भाभी को टेरेस पर जाते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा है भैया। वो तो अच्छा था कि आज हाफ डे था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इसका बारे में मैं सोचा ही। आज हाफ डे था, मैं कैसे भूल गई। उसने बिना मेरी एक भी सुने सुधीर को फ़ोन थमा दिया और मुझसे बात करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने फ़ोन कान पर लगाया,
सुधीर की आवाज़ में साफ गुस्सा झलक रहा था। वो कहने लगा कि आज पहली बार और आखिरी बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आगे से अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुधीर कभी मुझे ऐसे बात करेंगे। मैं रोते रोते अपने कमरे में आ गई। शाम को जब सुधीर घर आए तो रोज़ की तरह पहले राधा के कमरे में गए और फिर टेरेस पर गए। मुझे लगा था कि वो आते ही मुझ पर बरसेंगे, मगर कमरे में आते ही बोले, अंधेरे में क्यों बैठी हो? मैं तुरंत उठी और सुधीर से बोली, मैं टेरेस पर नहीं जाना चाहती थी। माँ जी ने मुझे ज़बरदस्ती टेरेस पर जाने के लिए कहा था, इसीलिए मैं तुम्हें मना करता था कि माँ के पास बैठने के लिए। माँ हम दोनों को ऐसे देखना पसंद नहीं करती। मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसी माँ है जो अपने बच्चों का भला नहीं चाहती। रात में मैं सो रही थी, तभी अचानक मेरी आँख खुली, प्यास लग रही थी। सो मैं पानी पीने किचन में गई तो देखा कि माँ जी और राधा हॉल में बैठकर कुछ बातें किए जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतना पक्का था कि ये दोनों सुधीर से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अब मेरी समझ में आया कि माँ जी ने मुझे जानबूझकर टेरेस पर जाने के लिए क्यों कहा। पर फिर सुधीर का ऐसा बर्ताव क्यों? कबूतर तो अनेक लोग पालते हैं, पर ऐसा व्यवहार तो कोई नहीं करता जैसे सुधीर कहा है। मैंने अब सोच लिया था कि सच क्या है, मैं ये पता लगाकर ही रहूँगी। दूसरे दिन सुधीर वही सब कहकर गया जो रोज़ कहता। राधा भी जा चुकी थी। मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। माँ जी मुझे बहुत आवाज़ लगा रही थी बाहर आने के लिए। एक बार लगा कि मैं जाऊं, पर उस दिन की बात याद करके मैं शांत बैठ गई। 2 बजे करीब राधा स्कूल से आई और आते ही मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि भाभी, मुझे लगा कि कल जो कुछ हुआ उसे लेकर आप मुझे से अभी तक नाराज़ हो। मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसा ही बुरा लगता, पर मेरे जगह खुद को रखे देखो। मैं बिन बाप बढ़ी हुई लड़की, माँ का संतुलन ठीक नहीं है। इकलौता भाई जो मेरे लिए बाप भी और भाई भी, अगर उसने मुझे कोई काम दिया है तो क्या मैं उसे ठीक से नहीं कर सकती? बस इसीलिए मैंने आपसे कल इतना कुछ कहा। अच्छा चलो जाने दो, ये लो मैं आपके लिए समोसे लाई हूँ। वह तुरंत किचन में गई और अपने और मेरे लिए 2 प्लेट में समोसा और चटनी रख लाई। हम दोनों ने खूब बातें की। फिर वो अपने कमरे में चली गई और मैं थोड़ी देर में सो गई। शाम को जब उठी तो आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा था। मन तो नहीं था उठने का, पर बड़ी हिम्मत करके मैं उठी। बाहर आई तो देखा सुधीर और राधा टेरेस पर से नीचे आ रहे थे और उनके साथ एक लेडीज़ डॉक्टर भी थी। उन्हें देखकर सास चिल्लाकर पूछ रही थी कि सब ठीक है ना। उन्होंने बस सिर हिलाया और चली गई। मैं झट से अपने कमरे में आई और सोने का नाटक किया। सुधीर डॉक्टर को बाहर छोड़ने कमरे में धीरे से आया और मुझे सोता देखकर वापस चला गया। मेरे मन में ख्याल आया कि इस समय मैं कभी सोती नहीं थी, आज मेरी आंख कैसे लगे। पर फिर वो डॉक्टर टेरेस पर क्यों गई? कबूतर को भी डॉक्टर होते हैं क्या? अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर सुधीर को नाराज़ करके मुझे सच नहीं जानना था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद मैंने राधा से पूछा, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? वो थोड़ा डर गई और बोली, भाभी आपको नहीं पता क्या? भैया कब आते हैं? मुझे पता था वो मुझसे झूठ बोल रही है, पर फिर सोचा कि सुधीर से ही पूछूं। सुधीर की रोज़ की तरह सुधीर 6 बजे घर आया। जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ रह गए थे इतनी देर तक, तो उसने ऐसा देखा मानो जैसे कोई गलत सवाल पूछ लिया हो, और बोला कि तुम्हें नहीं पता क्या मैं कितने बजे घर आता हूँ, और आज ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ दिन बस ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन मैंने सोफा पर बैठी थी, तभी मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ। यह आवाज़ टेरेस से आ रही थी। मेरी सास के पैरों में बड़ा दर्द था, पर आज उनसे रहा नहीं गया। वह ऊपर जाने के लिए निकली तो सही, पर दर्द के कारण उनसे चला नहीं गया। मैं ना इलाज होने के कारण सोचे जा रही थी कि क्या करूं। उतने में मेरे पैर पकड़ लिए और रोते रोते मुझसे बोली, जा टेरेस पर जा और उसे बचा ले। मैं बिना कुछ सोचे दौड़ी दौड़ी टेरेस पर गई और देखा तो वहाँ कोई कबूतर नहीं थे। बस सामने एक कमरा था जो बंद था। मैंने वो कमरा खोला तो उसमें भी कोई कबूतर नहीं था। बस एक लड़की थी जो पेट पकड़कर रोई जा रही थी। मैं उसके पास गई और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैंने तुरंत आकर सास से सारी बात बताई। तब तक माँ जी ने डॉक्टर को बुलवा लिया था। डॉक्टर सीधे टेरेस पर गई और मुझे बाहर रुकने के लिए कहा।
थोड़ी देर बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और वो बच्चा मेरी गोद में दे दिया। तब तक राधा भी स्कूल से आ गई थी। मैंने वो बच्चा राधा को दिया और कहा, ये लो, तुम्हारे भैया के कबूतर का बेटा हुआ है। राधा कुछ नहीं बोली और सुधीर को फ़ोन करके बुला लिया। सुधीर घर आने पर टेंशन में दिख रहा था। मुझे बिना कुछ बोले वो राधा टेरेस पर गए और उस लड़की को नीचे ले आए। मुझे लगा कि ये लड़की सुधीर की पत्नी होगी और ये सब मुझसे छुपाने के लिए किया जा रहा है। मुझे वहाँ परायो जैसा महसूस हो रहा था। मैं अपने कमरे में आई और अपना सामान बांधने लगी। उतने में सुधीर आया और मुझसे कहने लगा कि ये क्या कर रही हो तुम? क्या करूँ फिर? भगवान ने तुम्हें एक सुंदर सा बेटा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं और ना ही तुम्हारे पास कभी वक्त था मेरे लिए। मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँ? उसने मेरे हाथ से वो बैग ली और मुझे अपने पास बिठाकर कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और टेरेस पे जो वो लड़की है वो मेरी सगी बहन है। जब वो 17 साल की थी तो पता नहीं किसकी बातों में आकर उस इंसान से शादी कर ली और पता चला कि वो माँ बनने वाली है। माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया, पर जब उसका बढ़ा हुआ पेट मैंने देखा तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब सच बताया। मैंने आगे सवाल किया पर वो बहुत डर गई थी और पति का नाम पता नहीं चला। अब सब पड़ोस के लोगों को क्या बताएं कि ये बच्चा किसका है, इसलिए हमने उसे टेरेस पर रखा है। माँ को लगता है कि हम उसे उसके किए की सज़ा दे रहे हैं। माँ को ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए वो नीचे लाना चाहती थी। और अब रही बात तुम्हारी, तुम यहाँ नहीं थी और सच जानने के पर तुम पता नहीं मेरी बहन के बारे में क्या सोचा होता, बस इसलिए तुम्हें इन सबसे दूर रखा। पर अब जब तुम्हें इसका पता चल चुका है तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? तुम मेरी बहन से दोस्ती करो। एक तुम ही हो जो शायद सब कुछ सच बताए, क्योंकि उसने राधा को भी कुछ नहीं बताया। मैंने सुधीर को वचन दिया कि मैं ज़रूर सच का पता लगाऊंगी। अब मैं हमेशा अपनी ननद के साथ रहती, उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती। एक दिन ऐसे ही बोलते बोलते मैंने कहा, ये बच्चा कैसी किस्मत लेकर आया है, इसे अपने पापा का प्यार तक मिला नहीं। ये सुनकर वो रोने लगी। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, इसके पापा पंकज हैं। हम दोनों की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने बिना किसी से बताए चुपचाप शादी कर ली, पर उसने मना किया था किसी को बताने के लिए। उसी दौरान हम मिलने लगे, करीब आए और मुझे जब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वो डर गया, क्योंकि अभी तक उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और ना ही कोई नौकरी। बस इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया। यह सब सुनकर मुझे हल थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा मुझे बताकर बात उतनी गंभीर नहीं थी जितनी मैं समझ रही थी। मैंने सुधीर को सारी सच्चाई बताई और वो भी ज़रा चिंता मुक्त हुआ। दूसरे दिन ही वो पंकज के घर गया और उसके घर वालों से सब सच बताया। उसके घर वालों ने भी अपने बेटे की गलती मानी और हाथ जोड़कर कहने लगे, आज नहीं तो कल आपकी बहन को हमें बहू बनाकर लाना ही था, फिर आज क्यों नहीं। इस तरह हमने नंदन को एक छोटे से बच्चे के साथ विदा कर दिया।